भगवान ने कहा कि मेरा वनवास हुआ है और वनवास के समय मुझे जंगल में ही रहना है, ऋषि मुनियों की सेवा करना है और राक्षसों का नाश करना है, अभी वर्जित है। इसलिए मैं यहीं कहीं अच्छा स्थान पर विश्राम करूंगा और उसकी वजह से कल आगे की यात्रा करूंगा। वहाँ एक अशोक का वृक्ष था, विशाल वृक्ष था, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर भगवान विराजमान हो गए और वहाँ गंगा जी के बारे में सबको बताए। और उसके बाद से एक और कहानी है जिसका जिक्र करना यहाँ अति आवश्यक है। श्रृंगेरपुर में एक लड़की अयोध्या की विवाहित थी। उस समय अयोध्या का नियम था कि कहीं भी लड़की विवाहित हो, लेकिन जब वह पुत्र को जन्म देने वाली होती थी तो उसको ननिहाल अयोध्या में बुला लिया जाता था। उस नियम के अनुसार उसको भी बुलाया गया और जब लड़का वो जन्म दी तो उस दिन दशरथ जी भेंट लेके गए और उसको दिए। लड़के की माँ ने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है जिससे पूरा किया जाए। दशरथ जी ने पूछा कौन सा? तो कहे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा इस बच्चे का पठन पाठन गुरुकुल में राम जी के साथ हो। दशरथ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, होगा, और उस तरह की व्यवस्था कर दी गई। अब यह भी गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने लगा और काफ़ी इन लोगों से हेल मेल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से हेल मेल हो गया। उस गुरुकुल में आखेट की भी व्यवस्था थी। आखेट में अलग अलग अपने अपने आखेट करते थे लोग, और ख़ासकर एक और नियम था कि राम जी जिसका आखेट करेंगे उसका कोई दूसरा उस पर नहीं करेगा। अगर करता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौत की सज़ा, फांसी दे दी जाएगी। एक दिन आखेट चल रहा था कि एक बड़ा सिंह राम जी पर झपटा और श्री राम उसको तीर से मारे, लेकिन तीर के मारने के बावजूद भी वो चला आ रहा था, बहुत निकट आ गया। तो ये बालक जो था निषाद का, ये तीर से मार के उसको समाप्त कर दिया। राम जी पर तो कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन नियम का उल्लंघन हो गया और इसके बाद से ये हो गया कि इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। सब लोग इससे प्रसन्नचित थे, चाहते थे नहीं कि फांसी की सज़ा हो, लेकिन नियम तो अवरुद्ध किया था। अब दिन करीब आने लगे फांसी का, सब शोक संतप्त थे कि नहीं होता। एक बालक किसी तरह से दशरथ जी के पास जाके बता दिया और दशरथ जी गुरुकुल में आ गए। उन्होंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, बालक से बुला के पूछा भी कि तुम जानते हो कि जिस पर राम जी शिकार करेंगे नहीं करना था और इस तरह का नियम था। निषाद का बेटा बोला कि हाँ, ये मैं जानता था, लेकिन सिंह कुछ कर देता राम जी का तो उनका अनिहित हो जाता, उससे ये बहुत तुच्छ था कि हमको फांसी देने के लिए, ये जानते हुए उनकी जान की रक्षा करना हमारे लिए उस समय बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने किया। हमको सज़ा दी जाए, इसके लिए हमको कोई ये नहीं है। दशरथ जी ने कहा कि तुम सज़ा के पात्र नहीं हो, तुमको राजकुमार बनाते हैं और यहाँ से शिक्षा के बाद जाओगे तो तुम राजा बनोगे। वही राजा आज राम को ये कर रहा है, स्वागत कर रहा है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे गांव चलिए और हमको धन्य धन्य कीजिए। लेकिन राम जी ने समझाए और कहे कि तो अब वो कहा कि हम आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे, जंगल में बहुत सारी चीज़ असुविधाएं हैं, मैं जंगल में भी
आपके साथ चलूँगा। भगवान कहे ठीक है। उसके बाद से विश्राम करने लगे। सब कोई गंगा स्नान किया। गंगा के बारे में भगवान बहुत कुछ बताए और गंगा में स्नान करने के बाद से सारी थकावट दूर हो गई और रात में विश्राम का समय आया। गोराज जो है सो कुश की नम नम पत्तियों और पत्तों से एक बहुत अच्छा आसन बनाया जिस पर भगवान विराजमान हुए और भगवान सीता जी और राम उस पर आराम करने लगे। लक्ष्मण जी पैर दबाए और उसके बाद से विश्राम करने लगे। ये गुहराज सब सैनिकों को बुला के अलग अलग जगह पर तैनात कर दिया और अपने भी तीर कमान लेके लक्ष्मण जी के पास समीप में भी जगह पहरा देने लगा। उधर कीवट भी कुछ दूरी पर था जो इन लोगों की बात सुन रहा था और उसे एकदम एहसास कर लिया कि ये राम जो है भगवान है और यही अहिल्या का उद्धार किए थे। अब सवेरे गुहराज से निवेदन किया कि आज ढिढोरा पिटा जाए कि कल जो है सो इस पार में कि सिर्फ कीवट का ही नाव रहेगा और किसी का नाव नहीं रहेगा। और इस तरह से सूचना घाट पर दे दी गई। अब दूसरा दिन आया। दूसरा दिन में भगवान उठे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा होकर मंगाए कि दूध थी का अकवन का दूध और उससे लक्ष्मण जी का जटा बनाने लगे। ये सीन जब देखे मंत्री सुमंत तो रो पड़े कि ये क्या है। उसके बाद से सुमंत जी बोले कि आप चलिए, महाराजा का आदेश था कि इन लोगों को दिखा के गंगा किनारे से पुनः ले आने के लिए। भगवान ने बहुत समझाया कि बहुत सारे सूर्य वंश में हुए हैं जिसे हरिश्चंद्र, नेमि, रघुकुल इत्यादि ये लोग इतिहास रचा है। हम अगर चलेंगे तो पिताजी की भी ये होगी, इसलिए हमको जंगल जाने दिया जाए और 14 वर्ष के बाद हम आएंगे। सुमंत जी तो आना नहीं चाहते थे लेकिन बड़ी समझा बुझा के कि आपकी बहुत ज़रूरत है, आप जाइए। लक्ष्मण जी उसी समय कुछ बोल दिए दशरथ जी के बारे में, तो उसके बारे में बोले भगवान राम की इसको वहाँ पर जिक्र नहीं कीजिएगा, हमारी कसम है कि आप इस बात को मत खोलिएगा, नहीं तो हम पिताजी को दुख लगेगा। और इस तरह से सुमंत जी को विदा करके भगवान कीवट को बुलाते हैं कि नाव ले आओ, पार करना है। कहते हैं मांगी नाव न कीवट आना। कीवट को बुला रहे हैं लेकिन कीवट आ नहीं रहा। कीवट उनसे आधा कुछ दूरी पर कहता है कि भगवान हम आपको पहचान लिया है, आप राम तो हैं, आप भगवान हैं और आप में अद्भुत लीला किया है, पत्थर को नारी बना दिया, अगर हमारे नाव को बना दीजिएगा तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वो अस्वीकार करता है कि मैं तभी ले चलूँगा जब आप पाँव धुला लीजिएगा, ताकि आप में अगर कोई भी कण रज होगा और वो पड़ेगा तो हमारा नाव जो है सो नारी में बदल जाएगा और फिर हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं ये करूँगा। लक्ष्मण जी बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये अनुशासन नहीं मानता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ठीक से सोचो, ये तो तुम ही लोगों ने प्रारंभ किया नहीं मानने की बात। वनवास हमको मिला था, हमने कितना तुमसे कहा वहाँ पर कि हमारी बात मान जाओ और यहीं पर
राज्य का देखो और अयोध्या को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, तुम नहीं माने चले आए। सीता जी को भी मैंने मना किया, वो भी नहीं मानी चली आई। अभी सुमंत जी को बोल रहे हैं कि चले जाओ, तो वो भी हमारी बात नहीं मान के खड़े हैं और घोड़ा भी खड़ा है, नहीं मान रहे हैं। तो नहीं मानने की तो बहनी ये शुरुआत तुम ही से हुआ है, इसलिए अगर केवट नहीं मानता है तो इसके अटपटे बातों पर मत ये हो, धो लेने दो पैर। और भगवान ने स्वीकृति दे दी। झेप कर लक्ष्मण जी को रह जाना पड़ा और उसके बाद से बढ़िया से धो रहा है, कठौत मंगाया है अपनी पत्नी से और धो रहा है। भगवान का बैलेंस जब गड़बड़ाता है तो वो कहता है कि हमारे सिर पर हाथ रख लीजिए, सिर पर हाथ रख लेता है और उसके बाद से बढ़िया से धो धा के गमछा से पोंछ के पैर और तब नाव पर बैठाता है। और ये जो चनामृत है सो अपने पीता है, अपनी पत्नी को देता है, परिवार को देता है और गांव में बांटने के लिए दे देता है। उसके बाद से केवट चलता है, कहता है कि हम चलेंगे लेकिन हम पारितोषिक को नहीं लेंगे। करते हुए केवट पार कराता है और उसी सिलसिले में भगवान दिखाते हैं कि देखो ये है त्रिवेणी, तीनों नदियों का संगम जिसका महात्म ये है प्रयागराज जिसका महात्म ये है। और ये करते करते नदी पार कर जाते हैं। केवट कुछ दूर तक जाता है और फिर वहाँ से लौट के चला आता है। कहता है भगवान सोचते हैं कि इसको पारितोषिक श्रम के रूप में जो किया है उसके लिए कुछ मजदूरी दी जाए। उनके पास तो कुछ होता नहीं है। सीता जी समझ जाती हैं, वो अपना मुद्रिका निकाल के दे देती है, भगवान देते हैं। तो केवट बोलता है कि मैं कैसे ले लूँ, हम लोग दोनों एक ही व्यवसाय करते हैं, नाई से नाई पैसा नहीं लेता है। भगवान कहते हैं कैसे तुम एक ही ऐसा कहते हो व्यापार करते हैं। तो बताता है केवट कि हम अभी गंगा पार किए और जब हम मरेंगे तो आप हमको भवतारण पार कीजिएगा। तो आप भी वहाँ पर केवट का काम करते हैं और मैं यहाँ करता हूँ, इसलिए मैं नहीं लूँगा, लेकिन जब आप आइएगा और दीजिएगा तो प्रसाद के रूप में ज़रूर ले लूँगा। और इस तरह से उनके पैर पर गिर जाता है और आशीर्वाद लेकर लौट आता है थोड़ी देर के बाद से। लेकिन गुह राजा हैं वो साथ साथ चलते हैं और इस तरह से जागवल्लभ जी का ये आता है, आश्रम आता है। जागवल्लभ जी निकलते हैं, भगवान का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और गुहराज का फल फूल पैर धुलवाते हैं और अच्छी व्यवस्था करके फल फूल प्रहार के रूप में देते हैं और कहते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोगों की का पूजा पाठ करना सफल हुआ, आज भगवान पधारे हैं, हम धन्य धन्य हैं। और इस तरह से विश्राम करने के बाद से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। लोग आगे जाते हैं तो एक और आश्रम मिलता है। वहाँ पर भगवान को देने के लिए 4 शिष्य को देते हैं कि आगे रास्ता दिखाओ। वो चलता है, सब यात्रा आगे की ओर प्रारंभ होती है और ऐसे करते करते वाल्मीकि आश्रम पर भगवान पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम पर गुहराज जो है सो इजाज़त लेते हैं और लौट आते हैं और भगवान की यात्रा, भगवान पूछते हैं कि किधर हम वास करें। तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यहाँ से थोड़ी सी दूर पर चित्रकूट है, वह आपके लिए स्थान अच्छा रहेगा। वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है, वहीं अनसुईया है, गंगा नदी है और सब कुछ है, ऋषि मुनि लोग हैं। और इस तरह से भगवान की यात्रा फिर वहाँ से आगे बढ़ती है और चित्रकूट में जाके
पर्ण कुटीर बनता है वहाँ सब लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं, मुनि लोग आते हैं और देवता लोग तो का बड़ी खुश थे कि भगवान आए हुए हैं, इधर जितना राक्षस सब है सब समाप्त हो जाएगा और वंदना करके चले जाते हैं। मनुष्य लोग भी आते हैं तो उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि देखो कितना राजा दुष्ट है कि इतना कोमल राजकुमारी सीता और लक्ष्मण ऐसे को जंगल भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, अगर नहीं किया रहता तो आज हम लोग देख के कैसे धन्य होते। इस तरह का वाद विवाद चलता रहता है। तब तक जो वहाँ जनजाति है जंगल वाला वो आता है सब, वो कहता है कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, हम लोग आपका हर चीज़ करेंगे, पानियों की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, किधर जाना है पर्ण कुटीर बना देते हैं जिसमें सीता जी को रहना है। अब सीता जी रह रही हैं और पंचवटी में वास है। पंचवटी में लोग आज भी बोलता है कि भगवान पंचवटी में ही वास करते हैं। तुलसीदास जी को भी निर्देश हुआ था कि हनुमान जी के द्वारा कि पंचवटी ही आइए तो भगवान से भेंट होगा। इस तरह से पंचवटी का महात्म है और हम पंचवटी में के बारे में और विस्तार बाद में करेंगे। पंचवटी में जो पर्ण कुटीर बना है उसमें सीता जी विश्राम करती हैं, फल फूल का इंतजाम है और उसके बाद से रात में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छा लिखा है इस पर कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जाग रहा है कौन धनुर्धर जब भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सद बिना दृष्टिगत होता है। लोग कहते हैं कि क्यों पहरा, पहरा इसलिए कि लक्ष्मी आई है, महालक्ष्मी के रूप में सीता जी आई हैं और विश्राम कर रही हैं और यहाँ तो अगल बगल में सब राक्षस हैं, एक से एक भयंकर जंगल के पशु हैं, इनसे रक्षा करना जिनका दायित्व होता है, इसलिए लक्ष्मण कर रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही चित्र खींचा है। केवट भगवान की इस यात्रा में 3 चीज़ों को करता है। पहला तो कि पाँव जो प्रक्षालन करके ले जाता है उसको अपने लेता है चरणामृत, परिवार को देता है और उसके बाद से अपने पितरों को भी दे के उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अपने और परिवार और पितरों से उसको होता है। और दूसरा अटपटा वचन कहता है, उससे भगवान हंसते हैं, उससे उसका दुख सब चला जाता है। और तीसरा चीज़ नाव दे के उसकी दरिद्रता ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 पाता है और अपनी वाणी को विराम देने के पहले इतना बताना चाहता हूँ कि भगवान राम और उसमें इतनी गाढ़ी मित्रता हो गई और उसका प्रभाव पड़ा कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो भरत जी पूछते हैं कि निमंत्रण तो सबको दे दिया गया है, आपके नज़र में अगर कोई हो छूट गया तो बतावें। भगवान ने कहा कि मैं तो 14 वर्ष तक वनवास में था, मुझे किसी से संपर्क नहीं है, जो तुम दे दिए हो सो ठीक है। लेकिन अचानक 8 बजे रात में भरत को बुलाते हैं और कहते हैं भरत बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारा एक ही मित्र है बहुत निकटतम का, वो है केवट, उसको बुलाना आवश्यक है। और केवट को बुलाया जाता है। एक नाम दिए मात्र वह था केवट। ये है केवट
का आदर और केवट का सम्मान भगवान श्री राम के दृष्टि में। अब यहीं पर कथा को विश्राम दिया जाता है। जय जय श्री राम।